कर्ज बन जाएगा। और बैंक वालों से मेरा कहना है, जब मेरी बात सुने तो भाई जिन जिन चक्कों में अब की बार खेती बर्बाद हुई, किसान से पैसा मांगने मत जाना, और जाओ तो कम से कम उसके 6 महीने का राशन लेकर के जाना, उसके घर में राशन छोड़ के आना, उसके घर खाने का कोई प्रबंध नहीं बचेगा। अगर किसी किसान के सिर्फ और सिर्फ खेती है, दूसरी कोई नौकरी कोई रोजगार नहीं, तो ये अगले 12 महीने गेहूं वाले किसान के लिए बर्बादी के, उसका कुछ नहीं बचे, एक दाना ही पैदा नहीं होगा, पूरी की पूरी गेहूं की बालियां टूट गई। जिस दिन क्रॉप कटिंग हो, पटवारी और ग्राम सेवक के संपर्क में रहना। क्रॉप कटिंग के वक्त आपको मौके पर रहना है, आपको अपने फोन से वीडियोग्राफी करनी है। आपको कोई मना करे कि वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे, आप हमें सूचना करना, मना करने वाले को ठीक करने का काम हम करेंगे। अगर वीडियोग्राफी कर लोगे तो नुकसान का सही आकलन आ जाएगा और बीमा क्लेम भी फिर मिलेगा। भारी संख्या में साथ आएंगे हम किसान की। ये बात कि आज जो पीड़ा हुई है किसान को, ये पीड़ा सदन में रखने की हमारी हिम्मत है, हम रखेंगे, और किसानों को C2 के हिसाब से लाभकारी दाम मिले, ये बात मजबूती से रखेंगे। जनता अगर मौका देगी तो बिल्कुल, और इंडिया गठबंधन हमें मौका दे बिल्कुल चुनाव में। इसके चलते अपने सरकार से मुआवजे की मांग करी है, सरकार मुआवजे की घोषणा करेगी, और घोषणा करने के बाद अगर सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठाती है, घोषणा नहीं करती है, तो फिर अपने अगला प्रोग्राम जारी करेंगे और लड़ेंगे और किसान की फसलों का बीमा क्लेम दिलवाएंगे। उसके अलावा जो आपका महत्वपूर्ण काम है वो ये साथियों, जिस दिन क्रॉप कटिंग हो, पटवारी और ग्राम सेवक के संपर्क में रहना। क्रॉप कटिंग के वक्त आपको मौके पर रहना है, आपको अपने फोन से वीडियोग्राफी करनी है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। किसान साथियों, अभी ज्ञापन दिया है, और ये सुनो भाई, ज्ञापन दिया अभी, और ये असल में क्या है, जिन जिन तकों में नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। मुआवजे के लिए सरकार क्या स्ट्रेटेजी बनाए वो सरकार का काम है, लेकिन डुंगराना में, सुरतपुरा में, अमरपुरा में, सागड़ा में और पटुआ में, और आपके रामगढ़ में, रामगढ़ के पास गुजरवास में, बिडबिराना में, और एक जोजासर 22 गोल की, उनकी बेचारों की पूरी खेती तबाह हो गई। जोजासर के आसपास के गांव जो कासर में, उनमें भी भयंकर नुकसान की खबरें हैं। हनुमानगढ़ के नजदीक कुछ गांव है, भयंकर नुकसान की खबरें हैं। इसके चलते अपने सरकार से मुआवजे की मांग करी है, सरकार मुआवजे की घोषणा करेगी, और घोषणा करने के बाद अगर सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठाती है, घोषणा नहीं करती है, तो फिर अपने अगला प्रोग्राम जारी करेंगे और लड़ेंगे और किसान की फसलों का बीमा क्लेम दिलवाएंगे। उसके अलावा जो आपका महत्वपूर्ण काम है वो ये साथियों, जिस दिन क्रॉप कटिंग हो, पटवारी और ग्राम सेवक के संपर्क में रहना। क्रॉप कटिंग के वक्त आपको मौके पर रहना है, आपको अपने फोन से वीडियोग्राफी करनी है। आपको कोई मना करे कि वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे, आप हमें सूचना करना, मना करने वाले को ठीक करने का काम हम करेंगे। अगर वीडियोग्राफी कर लोगे तो नुकसान का सही आकलन आ जाएगा और बीमा क्लेम भी फिर मिलेगा। 100% फसलें चौपट हैं, वहां उसका अकेले मुआवजे से काम चलने वाला नहीं, इतना भारी खर्चा हुआ है। वीडियोग्राफी की जो क्रॉप कटिंग हम करवाएंगे, उस पर 10-10 किसानों के दस्तखत करवाएंगे, उससे बीमा क्लेम ढंग से आएगा, तो फिर थोड़ी बहुत किसानों की पूर्ति हो पाएगी। अन्यथा जो तबाही मचाई है पशु प्रकृति ने, उसकी क्षतिपूर्ति होने की स्थिति है नहीं। और किसान साथियों से मेरा निवेदन है, हौसला रखना भाई। बार बार अपने जब भी लड़े हैं और जब भी अपने सिस्टम में थे तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा बीमा दिलाने की कोशिश करते थे। आज हम सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो हम लड़ाई लड़ने के हिस्से हैं, और लड़ाई लड़ने के अगवा दस्ते के रूप में काम करते हुए आपके बीमा क्लेम के लिए और आपके मुआवजे के लिए जोरदार तरीके से लड़ेंगे। किसान से बुलाइए, ज्ञापन हो रहा है, आज ज्ञापन घड़ी लगा देगा और करते बिल्ला। अरे फसल कैसे अरे तो वो तेरी मांग सामने थोड़ी है।
यार इधर तो वापस चालू करिए। ये इसमें काफी गांवों के नाम लिखे हैं जो हनुमानगढ़ जिले के जैसे बादला की कुछ गांव है, नॉर्थ के गांव है, ये सब गांवों का एक एक सर्वे करवा के ये कलेक्टर साहब को भिजवाओ, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक। तेरा गांव को मंदिर आपने दिखा दिया जमा ही चलिए अब हम आप देख सकते हैं तस्वीर के जरिए। छोड़ो टीम जो बने लोग वाला वेरी गुड। पुटला काटला जैसे आप पुटला काटला माप चक्की कहती हुई विधायक जी, आज जो आपने ज्ञापन सौंपा है, जो कई गांवों में ओलावृष्टि हुई है, कितना नुकसान हुआ है, कोई आंकलन आपने प्राथमिक तौर पर? मैं मौका देख के आया हूँ। 4 RMG का, 1 RMG का, रामगढ़ उज्जवलवास की रोही का, इतनी भारी तबाही है मैंने मेरी जिंदगी में ऐसे ओले नहीं देखे। और उन चक्कों में कुछ नहीं बचा। बिडबिराना की रोही, 4 RMG की मोटा नुकसान जहां मैंने देखा। हालांकि सूचना सारी जगह की है, सारी जगह हम पूछ नहीं पाए। पटुआ में भी यही स्थिति है, यही गड्डी छाने में, इसमें सागड़ा में स्थिति है, ये डुंगराना में स्थिति है। उधर जोखा सर से साथियों का फोन आया, साथी फोन पर रोने लग गए क्योंकि किसान की ये भरी भराई खेती थी, ये खत्म हो गई। आप यहाँ के उज्जवलवास के, रामगढ़ के, बिडबिराना के, दीपलाना के खेतों का मंजर देखोगे, इतनी जोरदार सरसों थी और इतनी जोरदार गेहूं थी, सारी की सारी तबाह हो गई। और आप कितने प्रतिशत का, मैं कह रहा हूं 150% नुकसान है, 100 नहीं है, 150 है, C2 है किसान की लागत। और आज जो अभी एक लेकर के आए हैं, कुछ फोटो मैंने कल शेयर करी थी, मतलब सरसों में और गेहूं में खेत में जाने का काम नहीं बचा। मतलब अब कटाई लगेगी तो नुकसान है किसान को। इसलिए मेरा सरकार से कहना है कि तुरंत प्रभाव से मुआवजे की घोषणा करें। और मुआवजे की घोषणा करने के लिए लंबी चौड़ी कोई प्रक्रिया नहीं होती। आपने सर्वे करवा लिया, सर्वे की रिपोर्ट, तो जितने चक्कों में नुकसान हो उतने चक्कों की मुआवजे की घोषणा कर दो, मुआवजा किसान को बट जाएगा तत्काल प्रभाव से। और आचार संहिता से पहले करो, नहीं तो फिर लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लग जाए, फिर किसान है जैसा है तूड़ी भूसा उसके लिए कलेक्ट करने लग जाएगा, बात पुरानी हो जाएगी, लेकिन किसान के सर कर्ज बन जाएगा। और बैंक वालों से मेरा कहना है, जब मेरी बात सुनी तो भाई जिन जिन चक्कों में अब की बार खेती बर्बाद हुई, किसान से पैसा मांगने मत जाना, और जाओ तो कम से कम उसके 6 महीने का राशन लेकर के जाना, उसके घर में राशन छोड़ के आना, उसके घर खाने का कोई प्रबंध नहीं बचेगा। अगर किसी किसान के सिर्फ और सिर्फ खेती है, दूसरी कोई नौकरी, कोई रोजगार नहीं, तो ये अगले 12 महीने गेहूं वाले किसान के लिए बर्बादी के, उसका कुछ नहीं बचे, एक दाना ही पैदा नहीं होगा, पूरी की पूरी गेहूं की बालियां टूट गई। ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में सरकार से लोग मांग करते हैं, सरकार से, सरकार यही काम आती है, वो तो लोग अपना काम करते हैं। सरकार से डिमांड तो होती है, लेकिन तात्कालिक राहत के नाम पर राजस्थान में मुआवजे की एक प्रकार से रिवायत है नहीं। क्रॉप कटिंग होती है तो फसल बीमा क्लेम जरूर मिलता है, लेकिन तात्कालिक राहत मुआवजे के रूप में दी जाती है तो अनुदान किट दी जाती है, कभी कभार बीज आ जाता है, वो चीजें इसमें इन्वॉल्व कर दी जाती है, जो प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघा किसी प्रकार की आर्थिक सहायता के रूप में कोई राशि नहीं दी जाती है। ऐसे में आप सरकार, डबल इंजन की सरकार से हमारा आग्रह है, करो ना, आप पहले करिए। और पहले 13,500 हजार रुपए एक बार बीजेपी के समय भी आए, कांग्रेस के समय भी आए, और या बटे थे रामगढ़ उप तहसील में बटे थे, तो तत्काल प्रभाव से उस सहायता करी जाए। क्रॉप कटिंग के वक्त सीधी सी मांग है, क्रॉप कटिंग के वक्त किसान को भी हमने सलाह दी है कि आप मौके पर रहें और क्रॉप कटिंग के वक्त वीडियोग्राफी करा के ढंग से क्रॉप कटिंग कराई जाए, ताकि किसान के नुकसान का आकलन हो जाए, उसको बीमा क्लेम हर फसल का, सरसों में भी नुकसान है, चना में भी नुकसान और गेहूं में भी नुकसान है, तीनों फसलों का लोगों को क्षतिपूर्ति मिले, जिनमें खास करके प्रीमियम इन्हीं फसलों का यहाँ कटता है। प्रीमियम लगभग यहाँ 3 फसलों का इकट्ठा है। टांग पकड़वा दो। जो ये तो बात रही यहाँ पर जो ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से जो नुकसान हुआ है उसकी, लेकिन साथ ही लोकसभा चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लगने वाली है, लोग बाग चर्चा करें, आप एक बार फिर से
लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करें और इस बार इंडिया गठबंधन से शायद आप उम्मीदवार हो, क्या कुछ चल रहा है? वो तो मीटिंग में तय हो जाएगा। इंडिया गठबंधन से हमारी दावेदारी है। इंडिया गठबंधन से अगर मौका मिलेगा, कांग्रेस और सीपीएम मिलकर के, और कई दल हैं इंडिया गठबंधन में, मिलकर के चुनाव का मौका देते हैं चुरू, तो चुरू लड़ेंगे। निश्चित तौर से तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं। पूरे इलाके में नहीं लड़ेंगे, जीतेंगे। और पूरे इलाके में हम फिर के भी घूम के भी आए, लोगों में उत्साह भी है। पिछले 5 साल जो विधानसभा में हमारी उपस्थिति रही, विधानसभा में जनता के मुद्दों पर हमने काम करा और बजट जनता के लिए लेकर के आए। फसल बीमा क्लेम में किसानों की हमने मदद करी, बड़ी संख्या में बीमा क्लेम, करोड़ों रुपए, 1650 करोड़ रुपए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने दिलवाया। ये सारी चीजें हैं जो लोगों को प्रभावित करती हैं। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद में जाने का अगर हमें मौका मिला तो किसान की बात को पुरजोर तरीके से उठाने का हम काम कर सकते हैं। हम बड़ी बात यह है कि लोगों को हमने ये बताया, हम टेली प्रोमोटर के बिना भी हम अच्छा बोल सकते हैं और हम आपकी बात वहां सदन में बता सकते हैं। तो बेहतर रहेगा कि लोग हमें हमारी मदद करेंगे और मुझे उम्मीद भी है कि लोग भारी संख्या में साथ आएंगे। हम किसान की ये बात कि आज जो पीड़ा हुई है किसान को, ये पीड़ा सदन में रखने की हमारी हिम्मत है, हम रखेंगे और किसानों को C2 के हिसाब से लाभकारी दाम मिले, ये बात मजबूती से रखेंगे। जनता अगर मौका देगी तो बिल्कुल, और इंडिया गठबंधन हमें मौका दे बिल्कुल चुनाव में। किसान आंदोलन में हालांकि संयुक्त किसान मोर्चे के कई कार्यक्रम रखे गए आगामी दिनों को लेकर, क्या चल रहा है? किसानों को अभी भी दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि 6 मार्च को दिल्ली जाएंगे और पूरे भारत में रेल रोको प्रदर्शन करेंगे। SKM 2 ने भी ये प्रोग्राम रखा है, SKM 1 में भी रखा है। 14 मार्च को सब किसान साथी दिल्ली जाएंगे। 14 मार्च को चाहे आचार संहिता लग जाए और चाहे नहीं लगे, 14 मार्च को दिल्ली जाना ही। C2 के मामले में कि लागत का 1.5 गुना दाम, इस मुख्य मांग पर और पहले के जो समझौते हुए थे उनको लागू करवाने की मांग को लेकर के ये संयुक्त मोर्चे का आह्वान है। दोनों संयुक्त मोर्चों ने आह्वान दिए अलग अलग तरीके से, लेकिन किसानों का मूवमेंट लगातार जारी रहेगा। और 14 मार्च को बड़ा दिल्ली का रामलीला मैदान में बड़ा आह्वान है, उस आह्वान में भी यहाँ से हजारों हजार किसान दिल्ली जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और रह गया। राहुल कुशवाहा की टिकट काट दी गई बीजेपी ने। आप सांसद पर बहुत बार बोलते भी थे, वर्तमान सांसद है जो चूरू के, उनकी टिकट कटना कैसे देखते हैं? देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दे दी है, वो उनका काम है, भारतीय जनता पार्टी का। वो सांसद थे तो उन पर सवाल, हम MLA थे, हम पर लोग सवाल उठाते थे। वो सांसद थे तो उन पर हम सवाल करते थे और सवाल हम इसलिए करते थे। अब उनका टिकट कट गई तो उनकी पार्टी का मसला, अपने क्या कह सकते हैं। चलिए शुक्रिया।